हाँ 1 मिनट चाबी दे रही हूँ। हाय हाय बोल, हाय बोल, हाय। वहाँ देखो नीचे, ऊपर देखो वहाँ। हेलो, हाउ आर, खाना खा के जाना। प्यार आ गया, प्यार। इसको बैठे ठाले प्यार आ जाता है। अरे वहाँ सबसे थोड़ा सा हाय हेलो कर भाई। बोलो मैं एस्ट्रो हूँ, मैं चाचा बन गया हूँ। एस्ट्रो चाचा, एस्ट्रो चाचा। चलो 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 नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे घूमने चलो। चलो, एक कान तेरा पलटा हुआ पड़ा हुआ है, कोई होश है? Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, एंड ये व्लॉग सैटरडे एंड संडे का मिक्स व्लॉग है। तो बस ये शनिवार की शाम यानी कि अंधेरा, छुटपुट अंधेरा हो ही गया था, तो खिड़की वगैरह जहाँ के मुझे बंद करने थे और उसके बाद हॉल की जो पर्दा खिड़की है ना वो मैं खोल देती हूँ। थोड़ी देर एस्ट्रो के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ चली आई हूँ सीधे खाना बनाने के लिए। और ये पोस्ट तो ज़रा सा ही मेरे पास बचा हुआ है। आजकल आप देख रहे हैं मैंने ज़रा नेल्स लगवाए हैं जो एक्सटेंशन होते हैं। बड़ा शौक़ है मुझे, क्योंकि खुद के जो नेल्स होते हैं वो तो टिक नहीं पाते हैं। सबसे पहले आप सभी को राम राम जी। और वो मैं बात कर रही थी कि वो मेरे जो नेल्स हैं ना वो टिक तो पाते नहीं है, पानी में हाथ इतना रहता है कि वो टूट जाते हैं। तो फ़िलहाल लगवाया है, बहुत छोटी सी लेंथ लगाई है, आपको दिख रहा होगा अभी। कैसे लगे बताइएगा। और काफ़ी सस्ते में लग गए हैं, मेरे घर के पास ही खुल गया है। तो चलिए फ़िलहाल बता देती हूँ। यहाँ चना मसाले के लिए मैंने 1 बड़ी प्याज, 2 टमाटर और जितनी भी हरी मिर्च लाल पड़ जाती है ना वो डाल दी थी। और 1 टुकड़ा मैंने सिनेमन यानी कि दालचीनी का डाला है, कुछ काली मिर्च के टुकड़े डाले हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच के करीब ये पोस्ता दाना यानी कि पॉपी सीड्स डाल रही हूँ मैं। तो इससे बहुत ही अच्छा बनता है। और ये आजकल ये नई वाली जो अदरक आती है इसमें बहुत झांझ होती है, झांझ यानी कि तीखापन ज़्यादा होता है इसमें। मगर अदरक पता है कौन सी अच्छी होती है? जो पुरानी वाली अदरक होती है, उसको आप कितने भी समय फ्रिज में रखिए और ठंड में तो आप समझ लो कि बाहर ही रखी रहती, ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ एक इंच से भी थोड़ा कम ही अदरक का टुकड़ा ले लिया था और थोड़ा कूट लिया है। इससे क्या है, पिस जाता है, मुंह में जो बड़े बड़े पीसेज आते हैं वो खाने में नहीं आते हैं। और ये 2 बड़े मैंने आलू ले लिए हैं। मैंने एक्चुअली में 3 टमाटर निकाले थे, तो बस 2 ही टमाटर मैंने डाले हैं। और आलू और चने की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। ये चना मैंने 1 दिन पहले यानी कि आपको बता रही हूँ मैंने बृहस्पतिवार रात को ये चने गलाए थे, बट सुबह फिर मैंने इसका जो पानी रहता है वो फेंक के फ्रिज में लगा दिए थे, क्योंकि मुझे उस टाइम बनाना नहीं था कुछ, तो मैंने अलग ही बना लिया था। और उसके बाद में यहाँ आलू छील लिए हैं, जगह को पूरा क्लीन कर लिया। तो जगह को क्लीन करते चलिए तो आपके लिए काम बहुत ही कम बचता है, लिमिटेड काम बच जाते हैं फिर, तो हाथ चलता रहे ना तो सही रहता है। और कुकर गर्म हो गया था तो इसमें सरसों का तेल डाल दिया मैंने और डाल रही हूँ जीरा। और उसके बाद में जो मसाला किया है तो वो डालूँगी। तो मसाला डाल के जार में जो मसाला बचा था उसमें थोड़ा सा पानी मैंने घुमा के इसी में एक ही बार में डाल दिया है। मैं ज़्यादा इसमें पानी डालूंगी नहीं, थोड़ी सूखी सूखी सब्जी बनानी है। और मसाला मैंने भुना नहीं है, आपने देखा, साथ के साथ ही मैंने चना डाल दिया है और हिसाब से फ़िलहाल नमक डाला है मैंने। चने को मैंने पहले से बॉईल करके नहीं रखा है, ये ऐसे ही नॉर्मली ही डाल रही हूँ। इसीलिए मैंने जो आलू है ना उसके बड़े टुकड़े किए हैं। तो इसको इसी के साथ अच्छी तरीके से भून लूँगी। बस इसको मैंने जैसे भुना है तो उसी के साथ में फिर चना मसाला सब कुछ भुन रहा है। और उसके बाद में जब ऑयल रिलीज़ हो गया है साइड से तो मैंने आलू डाल दिए हैं, क्योंकि अभी उसके साथ भुनेंगे ना तो फिर आलू एकदम हलवा हो जाने हैं। तो बस यहाँ मैंने ये आधा ग्लास जो पीने का पानी है
बस उतना ही मैंने डाला है, क्योंकि अब इसमें अनगिनत सीटियाँ लगेंगी। जैसे कि आपको पता है कि मेरे यहाँ आयरन बहुत ज़्यादा है, तो चना छोले इन सब चीज़ों में ज़्यादा सीटियाँ लगती हैं। अभी सामान लेके आई बाजार से, 3 सामान मेरे नहीं दिए दुकान वाले ने। अब मैंने पॉलीथीन चेक किया तो उसमें है ही नहीं सामान। बगल की शॉप से जा रही हूँ, लेके आ रही हूँ, चना चढ़ा दिया है। अभी तो इसमें अनगिनत सीटियां लगने वाली हैं। तब तक ये भूत नाच रहा है मेरे सर पे, ये जा रहा है संग में। चल, अब घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो कोई भी बाहर जाए तो कैसे पीछे लगते हैं कि भाई मुझे भी ले चलो। वैसे ही हमारा एस्ट्रो भी है, जब भी कोई बाहर जाता है तो पीछे लग जाता है। तो हम में से ज़्यादातर कोई ना कोई इसको बाहर लेके जाते ही जाते हैं। तो इस तरीके से इसका भी अच्छा खासा आउटिंग हो ही जाता है। और बस उसी बहाने इसको नीचे ले गई थी, फिर सामान लेके जल्दी ही आ गई थी। तब तक अच्छी खासी सीटियाँ लग ही गई थी। और वापस आते ही मैंने कुकर का ढक्कन ही सबसे पहले खोल के देखा है, क्योंकि मीडियम गैस पर ही मैं कुकर को रख के गई थी गैस पर। और उसके बाद में यहाँ अच्छी खासी सीटियाँ लग गई थी। आप देख सकते हैं आलू की साइज़ भी वही है, घुला नहीं है आलू। सब्जी बन के रेडी हो गई थी। सो गरम मसाला हरा धनिया डाल के मैंने चला दिया था। और साथ के साथ ही आपको मैं प्लेटिंग करके भी दिखा रही हूँ। तो एक ही सब्जी बनाई है, मगर बहुत बढ़िया बनी थी। और इसके साथ में रोटी पूड़ी पराठा तो अच्छा लगता ही है। मैंने तो जस्ट प्लेन रोटी ही बनाई थी, और ये प्लेन गेहूं की आटे की ही रोटी है। साथ में चटनी बना के तो मैं रखती ही हूँ फ्रिज में। सो शनिवार का दिन था तो दोपहर को खिचड़ी के साथ ही बना ली थी चटनी, और 2 कच्ची हरी मिर्चें। तो ये था हमारा डिनर। बस मैं ही खाने के लिए बाकी रह गई थी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा भीग गई थी। तो मैंने सोचा एक ही बार में किचन क्लीनिंग भी कंप्लीट कर लूँ। और पसीना इस लेवल का आता है मुझे खाना वगैरह बनाने में कि आप देख सकते हैं कि जो सूट है वो पूरे बॉडी से चिपक रहा है। तो फिर ऐसे में क्या है कि फिर अच्छा नहीं लगता है कि बैठ के ऐसे में खाना खाओ। और फिर किचन क्लीन वगैरह करना ही है, नाइट क्लीनिंग। तो बस वो गमछा अपना ले लिया था, मेरा साथी मेरा गमछा। तो इसी से मुंह वगैरह पोंछती रहती हूँ, क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है मुझे। आज से नहीं, स्टार्टिंग से ही गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, और ठंड में ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है मुझे। ठंड में तो ऐसा हाल रहता है मेरा कि मैं पंखा भी नहीं चलाती हूँ। और गर्मी में ऐसा रहता है कि 3 जोड़ी कपड़े तो एक दिन में चेंज करने ही होते हैं। तो बस यहाँ फटाफट मैंने सारा क्लीनिंग किया, और उसके बाद में यहाँ पर बर्तन वगैरह धोने के बाद में फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। अच्छा, एक बात और है कि कल का जो व्लॉग था जिसमें मैंने एडमिशन के बारे में आपको बताया, वो सारे ही पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, जैसा कि मैंने आपको बताया कल। बट उसमें कुछ कमेंट्स इस तरीके के आए कि आपके डेली व्लॉग्स ही अच्छे लगते हैं, हम तो आपका चैनल जो है, वीडियो जो है वो बस कुकिंग के लिए देखते हैं। तो डियर देखिए, सबकी अपनी अपनी एक लाइफ है, और लाइफ में सिर्फ कुकिंग ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रह गया है। लाइफ में बहुत कुछ होता है, और ज़्यादातर जो है मेरे व्लॉग में आपको कुकिंग देखने को मिलती ही है। अगर वीक में मैं 6 वीडियोस भी पोस्ट करती हूँ तो उसमें से शायद 5 से 6 में कुकिंग रहती ही है। तो सबका अपना लाइफस्टाइल है, और लाइफ में सिर्फ कुकिंग ही नहीं, बहुत कुछ होता है लाइफ में। सारा ही काम हो गया, और मुँह हाथ धो के नाइटी चेंज की है मैंने। उसके बाद मैंने मेडिसिन लेके खाना खाया है, और अब बस मैं सोऊंगी, क्योंकि मैं काम करते करते इतना भीग गई थी ना कि मतलब फिर मैंने सोचा कि कपड़े चेंज कर ही लो। वैसे ही इतने समय से इतनी जो सर्दी हो रखी थी तो सही नहीं है। तो फिर चेंज करके मेडिसिन लेके खाना खा के उसके बाद आपसे मिल रही हूँ। वही सुबह जो भोर की उठी हुई हूँ वही उठी हुई हूँ, और अब थकान भी हो रही है और नींद भी आ रही है। सो चलिए, एसी भी ऑन कर दी है मैंने। मेरा एस्ट्रो अब आ जाएगा, सोएगा। आंचल का तो ऑफिस चलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको सोने में। मैं तो जा रही हूँ सोने, और आपसे मिलूंगी कल सुबह। गुड नाइट।
अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि संडे। तो अब आपने देखा कि कैसे दरवाज़े पे ये बिछा पड़ा रहता है। पता है इसका बिस्तर कर दो, उसको छोड़ के ये बाकी सारे दरवाज़ों पे बिछा पड़ा रहता है, फिर चाहे वो किचन का हो, चाहे वो रूम का हो, चाहे वो बाथरूम का हो। तो आना जाना इससे बड़ा दिक्कत हो जाती है, कैसे ही जाएं आप बताओ। और फिर यहाँ पे बस किचन में मैंने नल में हाथ धोया है, गई हूँ पूजा करने के लिए। तो आप मिल लीजिए अपने एस्ट्रो भोलाराम से। और उसके बाद में बस ये बैठा हुआ था और यहाँ पूरे ही घर में मैंने गंगा जल का छिड़काव किया है। और फाइनली यहाँ मेन द्वार की जो चौखट है उस पर मैंने गंगा जल का छिड़काव किया है। फिर मैंने की है आरती। और जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है कि वीक में एक दिन कपूर की आरती ज़रूर कीजिए मंदिर में। पूरे घर में कपूर घुमाइए, बाथरूम को छोड़कर। जब आप आरती घुमा रहे हों तो बाथरूम का दरवाज़ा ज़रूर से बंद कर दीजिए। पूजा करने से पहले ही इनफैक्ट आप बाथरूम का दरवाज़ा लॉक कर दीजिए। और उसके बाद में एक दिन वीक में मैं शंख की ध्वनि ज़रूर करती हूँ, इससे घर में पॉजिटिविटी आती है, माँ लक्ष्मी का वास होता है और बहुत अच्छा रहता है सब कुछ। और शंख बजाने के बाद में शंख को ज़रूर से धोइए, आप कुल्ला कीजिए पानी से और उसके बाद में फिर मंदिर में वापस आइए। तो ये है नियम। तो बस यहाँ पे इकट्ठी 8-10 धूप ही बना ली थी, सो काफ़ी था। फिर यहाँ पूजा हो गई थी और पसीने में लथपथ तो मैं हो ही जाती हूँ, क्योंकि फिर पंखा वगैरह बंद करना पड़ता है। दीपक जब मैं जलाती हूँ तो फिर मैं चलाती नहीं हूँ पंखा, मंत्र का उच्चारण करके आरती ऐसे ही कर लेती हूँ मैं। सो थोड़ी भीग जाती हूँ मैं। और बस यहाँ खड़ी हो गई थी, मैं पूजा कर रही थी, इतनी मेरे कानों में खुजली हो रही थी, आपको क्या बताऊँ। मैंने पूजा करने के बाद में सबसे पहले ये काम किया है कि पसीना पोंछ के पहले मुंह धोया, फिर पसीना पोंछा और यहाँ खड़ी हो गई बर्ड्स लेके। इतनी होता है ना कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि क्या वही हो जाता है कि मरता नहीं क्या करता। तो पूजा करने के बाद में सबसे पहले यहाँ बालकनी में खड़े होकर अपना कान खुजाया है मैंने। और उसके बाद में बस यहाँ आके अपनी सनस्क्रीन लगाई है और फिर मेरा वही किचन का कार्यक्रम शुरू हो गया था। और सुबह से कम 3 से 4 बार लोड शेडिंग हो गई थी, यानी कि लाइट जा रही थी। तो वो तो जाना बनता ही है, क्योंकि दुर्गा पूजा जो आने वाली है और पूजा आने से पहले कोलकाता में लाइट ऐसे जाती है कि क्या बताऊँ। और बहुत देर देर के लिए, क्योंकि बहुत सारी लाइटिंग होती है ना 9 से 10 दिन, इसलिए उसको मैनेज करने के लिए। और यहाँ सनस्क्रीन लगाने के बाद में चाय चढ़ा दी थी। उसके बाद में वो पक रही है चाय, तब तक मैंने यहाँ पे हिसाब लिख लिया था। दूध वाला है, फिर बाथरूम वाली मासी को आजकल बुलाती हूँ धोने के लिए, तो वो है, पेपर वाला है। तो उन सब का बिल हिसाब लिख के रख लो ना, तो एक हिसाब बना रहता है, गड़बड़ नहीं होती हिसाब में। तो बस लिख लिया था। और ये देखिए फिर से ये गेट पे बिछा पड़ा है। इसकी तबीयत बिल्कुल सही है। आपको लग रहा होगा कि भाई ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, ये ऐसे ही सोता है घर में। कहीं नहीं मिलता है तो हम पलंग के नीचे भी झांक के देखते हैं, वहाँ घुस के सो जाता है। फ़िलहाल ये सो रहा था, मैं गई तो बस मेरे पीछे चला आया ये। अच्छा, एक बात की मुझे आपसे राय चाहिए, यानी कि आपकी एडवाइस चाहिए। जिनके घर में पेट्स हैं यानी कि डॉग हैं, तो मैंने एस्ट्रो के जो डॉक्टर हैं उनसे मैंने पूछा था कि भाई ये दूध पीने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है, तो क्या इसको दूध थोड़ा बहुत दे सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं, दूध डॉगीज़ के लिए जहर है, आप कभी मत दीजिएगा। इस तरीके से उन्होंने बोला। तो मुझे एकदम सुन के अजीब सा लगा, मैंने आज तक उसको कभी नहीं दिया। बट ये क्या करता है कि जो पैकेट हम लोग
दूध का जो खाली हो जाता है उसको कभी कभी लेके भाग जाता है, तो चाटता रहता है उसको। तो अगर आपको कुछ इसके बारे में नॉलेज हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। और डॉक्टर ने बोला था तो फिर हमने दिया ही नहीं, क्योंकि जब डॉक्टर अगर ऐसे बोलेंगे तो फिर कैसे ही देंगे, आप ही बताइए। बट इसको पीने का बहुत शौक़ है दूध। और बस वहाँ बैठ के मैंने चाय पी ली थी, नाश्ता तो मैं कर ही चुकी थी। और मैंने बताया कि लोड शेडिंग सुबह से इतनी ज़्यादा हो रही थी, अभी भी लाइट गई हुई थी। तो बस यहाँ पे कुकर में एस्ट्रो का खाना बना दिया था मैंने, और खाना थोड़ा थोड़ा रखा हुआ भी था, चने की सब्ज़ी रखी हुई थी, चटनी। फिर मैंने ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं बनाया, और बस उसके साथ में मैंने यहाँ पे कुछ रोटियां एस्ट्रो के लिए, कुछ अपने लिए बना ली थी, और बाकी इन दोनों के लिए मैंने देसी घी के पराठे बना लिए थे। सो लंच ऐसे ही सॉर्टेड था, क्योंकि अभी काफ़ी दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रही है, तो अभी मैं बहुत ज़्यादा टाइम किचन में नहीं निकाल रही हूँ। बस मैं उतना ही काम अभी फ़िलहाल करती हूँ जितनी की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा एकदम कहते हैं ना, शरीर के ऊपर एकदम जो काम करना, अपने आप को थका लेना, तो फ़िलहाल वो ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। खांसी अभी भी मुझे थोड़ी बहुत है ही, और बीच बीच में खांसी उठ भी जाती है। तो बस यहाँ पे बना लिए थे पराठे, और तब तक फिर जैसे सेकने लगी थी पराठे तो फिर लाइट भी आ ही गई थी। और कल जब मेरी बात हो रही थी चिंकी से फ़ोन पे, तो उसने बोला कि मम्मी मेरा एक दोस्त आ रहा है हैदराबाद जॉब के सिलसिले में। तो उसने बस बोला है तो मेरे दिमाग में आ गया कि चलो, जब इसकी फ़्लाइट थी तो उस टाइम मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी, तो ज़्यादा कुछ बना के मैं दे नहीं पाई। तो उसको जो थोड़ा बहुत पसंद है तो बस उसी कोशिश में लगी हुई हूँ कि बना के उसके हाथ में दे दूँगी। सो उसकी बिल्कुल एकदम अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है, तो चलो जितना मुझसे हो पाएगा उसके लिए बना के दे ही दूँगी। और उस टाइम तो दे नहीं पाई थी, कोई बात नहीं, अब चला जाएगा सामान। और यहाँ पराठे वगैरह बनाने के बाद में बस यहाँ आ गई थी, वॉशिंग मशीन लगा दी थी मैंने, और उसके बाद यहाँ हो गया था मेरा काम कंप्लीट। तो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो के साथ साथ रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।